Hello my dear student, welcome to math class 4th। स्टूडेंट आज का टॉपिक है आपका इवन ओड प्राइम कंपोजिट। नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 78 और यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर एंड द नंबर itself is cannot divide exactly by another number except one and itself। तो स्टूडेंट आप बुक में इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। बुक खोल के अच्छी तरह हमारे साथ इसकी हिंदी समझते हुए चलना। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? प्राइम नंबर, सबसे पहले हम प्राइम नंबर समझने से पहले ऐसा करते हैं, इवन ओड समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमें इवन ओड समझ लेना चाहिए ताकि हमें प्राइम नंबर अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर हम पहले प्राइम नंबर समझाएंगे बाद में इवन ओड समझाएंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इवन नंबर समझते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वे नंबर होते हैं, है ना, जिनके वंश प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8। अगर किसी डिजिट के वंश प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो स्टूडेंट में क्या कहलाते हैं? वे सभी इवन नंबर कहलाते हैं, यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो वे सभी सम संख्याएं कहलाती है जिनके वंश पे 0, 2, 4, 6, 8 होती है, ठीक है जी। और जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं वे सब इवन नंबर होते हैं, है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम 2 भागों में बराबर बराबर बांट सकते हो, इवन नंबर कहलाता है, यानी कि सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि हमारे पास 10 है तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, बराबर बराबर हो गए ना। तो हम ऐसी संख्या जिसे हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है जी। अब है जी ओड नंबर। ओड नंबर्स जिनके वंश पे 1, 3, 5, 7 और 9, है ना। जिन डिजिट के जो डिजिट 1 होती है, 3, 5, 7, 9 होती है, या जिनके वंश पे ये डिजिट पाई जाती है, वे सभी ओड नंबर कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये याद रखनी है, ये डिजिट आपको याद रखनी है कि ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। अगर आप भूल जाओ कि भाई कि कौन सा इवन था कौन सा ओड था, तो उसके लिए एक मेथड है। आप यहाँ पे ई लिखें और नीचे ओ लिखें और इसे 0 से स्टार्ट करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए? ये इवन नंबर हो गए और ये सारे ओड नंबर हो गए, ठीक है। ये सारे इवन नंबर हो गए, ये सारे ओड नंबर हो गए। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं, जो ई का आ गया है सब इवन नंबर, जो ओ का आ गया है वो ओड नंबर। मान लीजिए ये डिजिट है, आपने इसके वंश पे देखा क्या लिख रहा, 1 लिख रहा, तो ये ओड डिजिट है, आप लिख सकते हैं ओड है ये, है। अगर कोई एक और डिजिट है तो आपने देखा यहाँ पे 6 है, तो 6 किसके आ गया है? ई के, तो आप कह सकते हैं ये इवन नंबर है। तो वही इवन ओड क्लियर हो गया होगा, है ना। ध्यान दे,
सारे इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं वे सब कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है ना, जितने भी इवन नंबर होते हैं वे सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और जो ओड नंबर होते हैं, जो ओड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी इवन नंबर एक को छोड़कर कभी भी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ध्यान दें, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, उसको क्या है जी, टू। टू एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है ना। और अगर कभी भी आपको प्राइम नंबर देखने पड़े तो आप ओड नंबर में से ही प्राइम नंबर देखेंगे। भाई कुछ डिजिट दे दिया आपको, कह दिया गया इनमें से आप प्राइम नंबर छांटिए, है ना, तो सबसे पहले आप उनमें से ओड छांट लिए, इवन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इवन तो होता ही नहीं, सिर्फ एक ही होता है, वो होता है टू, इवन प्राइम होता है ना। तो हमने ये बातें सीख ली, इवन नंबर पता चल गया, हमें ओड नंबर पता चल गए, और हमें ये भी पता चल गया कि जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या है, वे सब ओड नंबर ही होते हैं। लेकिन ध्यान दें, लेकिन सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन सभी ओड नंबर, सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं, लेकिन टू को छोड़कर, है ना। सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते और सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखें। ठीक है जी, तो हम अब बात करते हैं प्राइम नंबर की, है ना। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर होते हैं। स्टूडेंट, अब बात आती है फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है ना, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर हम पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं, उसमें आप डिटेल में जानना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट, फैक्टर एक ऐसी डिजिट है या एक ऐसा नंबर है जिससे दिया हुआ नंबर, कोई भी दूसरा नंबर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। मान लीजिए 10 नंबर दिया गया है और वह 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 जो है वो 10 का फैक्टर है ना। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होता है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो दो फैक्टर रखते हैं। प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर होते हैं, यानी कि वे दो ही डिजिट से डिवाइड होते हैं। किस किस से, मान लीजिए आपने 7 ले लिया, है ना, तो 7 एक प्राइम नंबर है ना, तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद 7 से इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा, है ना। कोई भी ऐसी डिजिट, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से ही डिवाइड हो और किसी तीसरी संख्या से डिवाइड न हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है ना। डेफिनेशन तो आप बुक में से भी याद कर सकते हैं, बुक में दी हुई है आपको, है ना, वैसे भी हमने आपको बताई है। तो भाई आपको प्राइम नंबर समझ में आए। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वह संख्या खुद अपने आप होती है। इसके अलावा वह किसी भी संख्या से, 2 से, 3 से, 5 से, किसी भी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। बस ये जब भी आपको ये देखना हो कि भाई ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करें उस नंबर पर। या तो 1 होगा या खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। या फिर आप उनका एचसीएफ देख लीजिए, तो आप उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर उसका एचसीएफ 1 है, एचसीएफ का मेथड अभी रहने दो, बाद में देखते हैं उसे, है ना। तो स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्लियर हो गए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। अब आ गया जी कंपोजिट नंबर। तो जस्ट अपोजिट होता है प्राइम नंबर के, यानी कि जो इवन नंबर होते हैं, है ना, ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होता है, यानी कि 1 और अपने आप के अलावा कोई एक
और डिजिट से भी अगर वो डिवाइड हो रहा तो वो कंपोजिट नंबर है ना। मान लीजिए 15 है, 15 एक ओड नंबर है ना, क्योंकि इसके वंश पे 5 है, तो ये 1 से और 15 से तो होता ही है डिवाइड, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये कंपोजिट नंबर है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वे सब क्या होंगे, वे सब कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है जी, 1 और 15 तो होता ही है। तो जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको पता चलनी चाहिए, जरूर पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है जी, तो हम आपको यहां कुछ प्राइम नंबर लिख के दिखा देते हैं। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 इवन प्राइम होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो स्टूडेंट ये प्राइम नंबर है, ये 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर है। ठीक है जी, इन्हें आप याद कर लेंगे अच्छी प्रकार। ठीक है ना, ज़्यादातर यही आते हैं आपके कोर्स में, ये 100 तक मान लीजिए, वैसे तो 50 तक ही हैं आपके। तो स्टूडेंट ये आपके प्राइम नंबर है, इन्हें आप याद कर लेंगे 100 तक की। 1 to 100 प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो आप इन्हें याद रखें, तो आपको देखते साथ पता चल जाएगा हाँ भाई ये तो प्राइम नंबर है ना। तो अब एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50। जो 50 से कम है ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं। स्टूडेंट अभी हमने आपको 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर सभी लिखवाए हैं ना, तो आप वहाँ से देख के इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है जी, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और जी 47। तो ये नंबर है जी जो 50 से कम है, सारे प्राइम नंबर है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन द 50 एंड 70। 50 और 70 के बीच के सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कंपोजिट नंबर बिटवीन द 30 एंड 70। तो स्टूडेंट अगर हम ऐसे काउंट करेंगे कि भाई कितने हैं, हमें प्रॉब्लम रहेगी। हमने आपको अभी प्राइम नंबर लिखवाए, आप उन प्राइम नंबर को निकाल लीजिए इन डिजिट में से, और जो नंबर बच गए वे सारे के सारे कंपोजिट हैं।
ठीक है जी, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। बस हमें आपको क्या करना है, 30 से 70 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है उन्हें निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये देखोगे कि भाई ये इसके 2 फैक्टर है नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमने आपको 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखवा दिए, उन्हें देख लीजिए वहाँ से और उन्हें पिक आउट कर लीजिए, तो बचेंगे जो भी बच जाएंगे वे सब के सब आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ द 2 डिजिट। 2 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है, जिसमें 2 अंक होते हैं, तो वो ओड नंबर होती है। 9 हमेशा ओड नंबर होता है, तो अगर हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उससे एक पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। तो 98 आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की है स्टूडेंट, है ना, 2 डिजिट है इसमें और इवन नंबर है, क्योंकि 103 की हो जाएगी इवन नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट ओड नंबर ऑफ द 2 डिजिट। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है ना। तो 2 अंकों की सबसे छोटी इवन नंबर क्या होता है, 10, है ना। और ये कह रहा है जी ओड लिखिए, तो 10 से आगे क्या आ गया, 11, तो 11 आ जाएगा। राइट द ग्रेटेस्ट ओड डिजिट नंबर 3 डिजिट की ओड लिखनी भाई, सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ी। ऐसा एक नंबर लिखना जो 3 अंकों का और वो ओड नंबर और सबसे बड़ा हो। तो स्टूडेंट कोई भी अगर बड़ी डिजिट लिखवा रहा और ओड नंबर लिखवा रहा, ग्रेटेस्ट लिखवा रहा है और ओड नंबर लिखवा रहा है, तो हमेशा 9 से शुरू होगी। 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो उतनी बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसने 3 डिजिट कहा तो हम 3 टाइम 9 लिख देंगे। राइट द फर्स्ट इवन नंबर बिटवीन 89 और 99। पहला नंबर कह रहा है लिखने के लिए इवन नंबर, और ये क्या है 89 ओड नंबर है, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी 90, तो यही पहला नंबर है जो इवन है इन दोनों के बीच का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आपको बताना है कि इन्हें ऐड करके जो आपका आंसर आया वो इवन है या ओड है, ठीक है जी। तो इन्हें ऐड कर लीजिए, 8 आ गया और 1 1 2, तो इसके वंश पे क्या है 8 है, 8 है तो इवन नंबर है। ये भी इवन है और ये भी इवन नंबर है। स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर इवन प्लस इवन कोई भी इवन नंबर है और आप उसमें इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी आपका इवन ही आएगा, ठीक है। ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन। अगर ओड को प्लस करेंगे तो भी इवन आएगा, इवन को प्लस करेंगे आंसर तो भी इवन नंबर आएगा। अगर इवन प्लस ओड तो आंसर हमेशा ओड ही आएगा, चाहे से पहले रख लो चाहे से पहले रख लो, ठीक है जी। अब आपको बताना है फाइंड द वेदर द गिवन नंबर आर प्राइम और कंपोजिट। आपको ये बताना है प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। तो आपने प्राइम नंबर याद कर लिए हैं, है ना। तो आपको बताना है जो P है वो हमारा प्राइम नंबर है ना। जो 71 है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, जो 97 है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये है 5 3 और 2 5 और 1 6, 6 के टेबल में आगा तो कंपोजिट होगा क्योंकि 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पे C लिख दीजिए या पूरा भी लिख सकते हैं आप, है ना। अब 133 है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। और अगर 5 इसके वंश पे 5 है तो ये
5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए कंपोजिशन नंबर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय द फैक्टर ट्री। स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिए गए हैं इनके फैक्टर ट्री बनाने हैं। ठीक है जी। फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, जैसे 24 है तो सबसे पहले आप देखिए क्या डिजिट इवन है या ओड है, ओड है या इवन है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसके वंश पर 4 है, तो ये कैसी है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप 2 से डिवाइड कर लो। तो क्या आंसर आ गया, 12। तो आप यहाँ पर 12 लिख दें। ठीक है जी। अब भी ये भी नंबर है तो अब भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप इसे 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। अब भी नंबर है, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जब लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए, दोनों डिजिट प्राइम आ जाए, देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो वहीं पे आप छोड़ देंगे। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है जी। अब ये 52 है, तो ये अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, आपका सवाल सही है गलत है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अगर ये सही आ रहे आपकी मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो आपका सवाल सही है। अब ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 26 आ जाएगा डिवाइड करके। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब ये भी इवन नंबर है, ये भी डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 13 टाइम। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया था आपको। तो 13 इवन प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टर ट्री तैयार हो गया। अब जो इवन नंबर है 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दोनों प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, ये फैक्टर ट्री आपका बन गया। अब जो 12 है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। 6 इवन नंबर है, फिर 2 से कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है। अब 45 है, ये भी नंबर नहीं है, ओड है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 5 9 होगा। 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ 3 1 जा 3, बच गया 1, उतार लिया 5, 3 5 जा 15, तो 15 बार डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ 15 लिख दीजिए। अब 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये फैक्टर ट्री बन गया। इसने कहा था फैक्टर ट्री बनाइए, तो ये जितने भी संख्याएं हैं सब इसके फैक्टर होते हैं। जो भी ये आंसर आया भाई 45 है, 3 है, 3 है, 5 है, 15 है, ये सब इसके फैक्टर हैं। 36 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करें वह अपने आप की आधी हो जाती है ना। फिर इवन नंबर है, 9 आ गया, 9 3 से हो जाएगा, 3 आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये 63 है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या 63 कौन सी डिजिट है, इवन है, ओड है ना। यहीं पे डिजिबिलिटी आपको यूज करनी होती है, जो आपने डिजिबिलिटी आपने लर्न की थी, सीखी थी, है ना स्टूडेंट। तो ये क्या है जी, हमारा ओड है। ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होने का,
तो अब हम देखते हैं क्या है, 3 से डिवाइड होगा तो 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और इसे डिवाइड करके 3 से 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे। हर बार ऐसा ही करेंगे। अब जब तक 3 से या 2 से या 1 से जितनी बार भी डिवाइड होता रहेगा उसे उतनी बार डिवाइड करते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, 63 था वो 7 से भी डिवाइड था, लेकिन हमने पहले इसे 3 से ही किया, तो पहले आपको 3 4 5 ऐसे ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि भाई 9 से डिवाइड हो रहा पहले 9 से कर दो, या 2 से डिवाइड हो रहा उससे छोड़ दीजिए, है ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो अब ये 3 से डिवाइड हो रहा, 3 7 जा 21, ठीक है जी। अब जो 7 है हमारा प्राइम नंबर है, हमें इसलिए याद करवाए थे प्राइम नंबर ताकि पता रहे। तो 7 अब ये 7 से डिवाइड होगा, किसी से नहीं होने का, क्योंकि 7 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो है इटसेल्फ, तो वही ये आ गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 3 × 7, ये इसके फैक्टर है। स्टूडेंट फैक्टर जो होता है वह सीमित होता है, लिमिटेड होता है, इनके इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकते, है ना। अब ये क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब है यह संख्या आधी हो जाएगी, 10 का आधा 5 और 8 का आधा 4, वैसा आप डिवाइड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ के भी देख सकते हैं, 4 4 8 हो, 5 5 10 हो, सही हो गया। अब भी इवन नंबर है ना, तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 इवन नंबर नहीं है, ओड है, क्या है 3 के टेबल में आ जाएगा, 7 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो क्या आंसर आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देख लेते हैं काउंट करके, 1 2 2 बार 2 है, 1 2 3 3 बार 3 है, ठीक है जी। आप इन्हें चेकिंग का वे भी है इसका, 1 3 जा 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 और 54 2 जा 108। अगर ऐसे सही आता चला जाए तो आपने सही किया, अगर ऐसे नहीं आता तो सोच लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया, है ना। अब देखिए ये भी इसके वंश में 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डिवाइड अगर बड़ी डिजिट दिख रही है आपको तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2 बच गया, 1 उतार लिया, 1 2 5 जा 10 बच गया, 1 उतार लिया 4 और 2 7 जा 40। तो क्या जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे हर बार, ठीक है जी। अब देखिए, अब ओड नंबर आ गया 7 और 2 कितने हो गए, 7 और 5 हो जाएंगे जी आपके 12 और 130। भाई 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता इसका सम। क्या 4 से हो जाएगा, है जी, 4 के टेबल में 57 नहीं आता, है ना, 7 आता 4 के टेबल में कहीं, तो 4 से भी नहीं होने का, 5 से भी नहीं होने का, 6 से तो होने का ही, जब 2 3 से नहीं हुआ तो क्या 8 से हो जाएगा, 8 के टेबल में 56 आता है, 57 नहीं आता, क्या 7 से हो जाएगा, 7 से देख लीजिए एक बार हुए क्या, नहीं होता, 7 से भी नहीं होने का भाई, 8 से भी नहीं होने का, 9 के टेबल में आता है कोई, तो ये 9 से भी नहीं होने का भाई। तो स्टूडेंट ये किसी से भी नहीं होने का, ये एक प्राइम नंबर है, अपने आप से ही होगा। तो 2 × 1 5 से, ठीक है। अब इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 8, ये आ गया डिवाइड होगा, फिर 2 से हो जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा आधे करते हुए चले जाओ हाफ,
तो भाई ये हो गया। तो इसके फैक्टर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। देखिए इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के आधे 1 और 8 के आधे 4 और 0 के आधे 0 ही रहेंगे। फिर 2 से 14 के आधे 7 और 0 के आधे यही रहेंगे। फिर 2 से 35 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये इवन नंबर नहीं है, ओड है, 5 और 3 8, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, तो 5 इसके वंश पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 से ही हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है जी। अब देखिए इवन नंबर नहीं है, ये अगर इन सबको ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 3 के टेबल से भी नहीं होता, 4 के टेबल में 21 आता ही नहीं, 5 से होने का नहीं क्योंकि 5 0 नहीं है, 6 से इसलिए होने का क्योंकि 2 या 3 से नहीं हुआ है जी। 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं होने का, 8 के टेबल से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से होने का नहीं क्योंकि 0 है, 11 से करके देख लो। ठीक है जी। 11 1 जा 11, बच गए 1 0 उतार ले 1, 11 1 जा 11, तो 11 आ गया। अब यहाँ 11 1 जा 11, तो 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया और साथ ही आपको एक्सरसाइज 10.4 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू।